ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर का टॉपिक 4, जो कि है आखिरी टॉपिक। और इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर कर रहे थे। अगर फिनॉल और ईथर को एक तरफ रखे तो सिर्फ हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कर रहे थे, जो कि बहुत सारी हैं, जिसमें से हमने अल्कोहल एज एसिड कर चुके हैं, अल्कोहल एज बेस कर चुके हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कर चुके हैं। और अब हम फाइनली पढ़ेंगे इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की, जो कि वो देता है। कौन सी है बताओ ऐश? क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पता नहीं। अच्छा, नहीं पता है, सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि 3 अलग अलग बैचेस में इसी से मिलती जुलती अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था, अगर आप भी शायद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में होते तो मैं ये लाइन बोलने वाला था जो अभी पीछे, जिसमें मैं रुक गया। देन आई रियलाइज कि आप हमेशा की तरह पीछे चल रहे हो। मैंने तो बात बोली, आपने बेइज्जती ले ली है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है किसकी पढ़ेंगे हम? अल्कोहल की। किसकी? अल्कोहल की। तो बिना किसी देरी के अपने मन को मारते हुए हमेशा की तरह मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। रिएक्शन ऑफ क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल एंड क्या? K2Cr2O7। ठीक है, लिखो ये हेडिंग। लिखा है? ओके, तो देखो अल्कोहल बोला है तो मतलब OH, और 1 डिग्री है तो OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो सिर्फ किससे जुड़ा होगा? एक कार्बन से। ये बॉन्ड सेटिस्फाई कर लिया हमने। और यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ऑल, तो नाम हो गया एथेनॉल, जो कि है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? देखो, K2Cr2O7 कॉमा H पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब आपको अगर ये रट्टा हुआ भी है तो ये बहुत बढ़िया बात है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई अल्कोहल होता है और उसका हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, वो बनाता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है ऐश, अगर हम कभी कभी अल्कोहल से सीधे हमारा क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम एक चीज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि होता है आपका K2Cr2O7, और एक और होता है क्या? KMNO4, एसिडिक मीडियम में, और या फिर ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो जैसे कि हम एरो के ऊपर यहाँ पे भी नीचे देख रहे हैं, ये है अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और K2Cr2O7 लिया है, जो कि ऐश क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अल्कोहल का सीधे क्या बना देगा? हाँ, तो पहला तरीका तो ऐश बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इधर मैं 2 कार्बन का क्या बना दूंगा? 2 कार्बन का एसिड। आता है तो बना दोगी। कैसे? एसिड है तो COOH लिखोगी, 2 कार्बन का है तो जिसमें से एक कार्बन तो ये हो गया और दूसरा कार्बन ऐसे, है ना। और इस कार्बन में अभी सिंगल बॉन्ड है तो 2, 3 और 4, और इन जगह पे आप क्या लगा दोगी? H। तो 2 कार्बन के अल्कोहल से बन गया 2 कार्बन का एसिड, जो कि क्या होता है? ये लिखा हुआ दिख रहा है, इथेन 1 वीक एसिड, है नी। लिख लो इसे। आ रहा था मैं उस पर ही, पर पहले आप ये लिख चुकी हो? बहुत बढ़िया।
हो गया? लिखा है इतना? ऊपर देखो K2Cr2 7 के आगे हमने एरो मार के ये भी लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन। अश्लेषा इसका मतलब ऐसे यही कि डी मतलब रिमूवल और हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है, अल्कोहल के उससे। ठीक है अच्छे? हाँ, और साथ ही है तो ऑक्सीजन दे देगा, ऐसी कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं, ये जोड़ घटान ना करते हुए ऊपर कि क्या ऐड हुआ ओ और क्या निकला, बेहतर यही रहेगा 2 कार्बन का अल्कोहल मुझे दिख रहा है और उन्हीं 2 कार्बन का एसिड भी मुझे बनाना आता है। आप समझ रहे हो कैसे? मोर लाइक लर्निंग इट। यस और नो? अश्लेषा, निकिता, मैंने कहा अगर आप हर रिएक्शन में ये सोचोगी ना निकिता कि ये सर ये अल्कोहल में क्या H मतलब क्या H निकला, कौन सा निकला और कौन सा O निकला या कौन सा O ऐड किया, ऐसे करके ना, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मेरे को 2 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन का क्या बनाना है, 2 कार्बन के अल्कोहल से मुझे ऑक्सीडेशन करके 2 कार्बन का एसिड बनाना है, और 2 कार्बन का एसिड मुझे बनाना आता है। COH मतलब एसिड, और इस COH के साथ सिर्फ एक C तो जोड़ना है। हेलो, ये बोलना चाह रहा हूं। तो इट्स लाइक मोर लेस इट्स लाइक लर्निंग दिस वन, है नहीं? ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है? फिर निकिता अगला देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ क्या 2 डिग्री अल्कोहल एंड क्या, हेडिंग लिखो। अब देखो कैसे करना है। अल्कोहल है तो OH, 2 डिग्री है तो देखो OH से जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगेन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां आप थोड़ा सा इस वाले लॉजिक से कर सकती हो कि देखो ये H और H निकल गए बोले तो ये एक रिएक्शन कैसी है, ये दिख रहा है -H2, H निकल रहा है, तो ये निकला, जो बचा हुआ हिस्सा पहले वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पे पहले क्या रहा होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड O, कार्बन ने 1 2 3 बनाया तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक और बॉन्ड लगा दिया, है नहीं? तो कहीं ना कहीं इस बार आपका जो आंसर बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, देखो RC डबल बॉन्ड O और क्या R, बोले तो प्रोपेनोन, या जिसको आप प्रोपेन टू ओन भी बोलते हो, बोले तो एक कीटोन बन गया। क्या बन गया? लिख लो, आया समझ में? H2O तो डिहाइड्रेशन हो जाता ना बच्चे, और H2O निकल गया तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन नहीं है, तो तुमने रिडक्शन कर दिया, है नहीं? हाँ, क्योंकि बच्चे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं।
लेट मी मेक दिस थिंग सिंपल फॉर यू। बच्चे पहले आप इसको लिख दोगे जरा दोबारा, मतलब ये जो नीचे और लिखा हुआ है। आपकी इस सवाल का जवाब 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। मुझे लग ही रहा था आप जैसे कुछ निकलेंगे यहाँ। आप जैसे मतलब होनहार बच्चे जो हर चीज में क्वेश्चनिंग करते हैं। अच्छे वे में बोल रहा हूँ बच्चे, अब आप बुरे वे में लोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, दिस रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना। अच्छा, ये है 3 डिग्री अल्कोहल और K2Cr2O7 दिख रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब OH अल्कोहल है तो OH, 3 डिग्री का मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3, है ना। और जब हमने ये सोचा, ये जब K2Cr2O7 के साथ इसको रिएक्ट कराया, हम शॉक हो गए देखते हुए कि इसने तो कोई हरकत ही नहीं दिखाई, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, टस से मस नहीं हुआ, है नहीं। हो गया। तो इससे हम एक चीज सीखे, बोलो क्या निकिता, कि जब 1 डिग्री अल्कोहल है और K2Cr2O7 के साथ बोले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जा रहा है हमें मिल रहा है कीटोन। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और उसके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं हमें मिल रहा है नो ठेंगा। ठीक है बच्चे, आई बिलीव जो हमने 3 फालतू में इतनी लंबे पन्ने भरे हैं उसका संक्षेप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है निकिता। अब कुछ नहीं करना बच्चे, आपने क्या करना है, बी रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है, ऐश दिख रहा है। इस बार रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब मैं एक बार 1 डिग्री लूंगा, एक बार 2 डिग्री और एक बार क्या अगेन 3 डिग्री, एंड किसके साथ कराऊंगा, KMnO4 वो भी अल्कलाइन, और ये भी आपको पता है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पक्का 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री का नो रिएक्शन। मतलब दोबारा से लिख दो पूरी की पूरी। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट।
गया ऐश? वो जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, हाँ उसमें जो राइट साइड में कीटोन बनता है उसमें बी वाले कार्बन में कुछ कर दिया गया। हाँ बेटा, आप जैसे लोगों के लिए मैंने यहाँ पे जो बच्ची लिख रही होगी ना, पक्का वो कॉपी पेस्ट कर रही होगी या जल्दीबाजी में हो गया होगा, जैसे आप अभी कॉपी कर रहे हो ना वैसी। हो गया? बच्चे इसके बाद वाले में ना वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चे, ठीक है? मैंने इसको कितनी बार, अश्लेषा, अश्लेषा को आवाज आ रही है? अश्लेषा की कब से आवाज नहीं आ रही? तो उसका माइक चार्ज हो रहा है, अब पता नहीं हो गया नहीं। चलो कोई नहीं। निकिता आप पे आता हूं मैं। ये जो सी वाली है, ठीक है, वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है मेरी भाषा में, और नॉट इंपॉर्टेंट वाला आप समझ ही गए होंगे मेरे लिए क्या है नहीं? क्या है? रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। एक्चुअली सच कहूं तो 1 डिग्री भी करेंगे, 2 डिग्री भी करेंगे, और क्या 3 डिग्री भी करेंगे अल्कोहल की। किसके साथ? कॉपर रेड हॉट, ठीक है, और वो भी क्या 573 केल्विन पे। कितना? 573। इसको अभी मत लिखिएगा। और ये निकिता आपको अगर ना पता हो, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? हाँ, लिखा ही वाला। तो देखो निकिता, जैसा हम रिदम के साथ चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लूं, ठीक है, और अल्कोहल बोला है तो OH, OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन, और क्योंकि 1 डिग्री है तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी किससे जुड़ा होगा? सिर्फ एक ही कार्बन से, राइट? तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। और इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ कराऊंगा? कॉपर के साथ, वो भी क्या रेड हॉट कॉपर 573 केल्विन पे। यहाँ पे क्या होता है निकिता, मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा या नहीं। ये तो है OH, और OH से जुड़ा हुआ ये रहा, मान लेते एक कार्बन, 1 2 तो 3 ये रहा, और चौथा बॉन्ड ये रहा, ठीक है? और 1 2 3 यहाँ पे भी H और H। कॉपर रेड हॉट क्या करेगा? आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये क्या है? एक माइल्ड क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या करेगा? ये अल्कोहल का, और अच्छे से बोल तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। हाँ, तो ये एक तो है तरीका, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसे बनाओगी? एल्डिहाइड मतलब CHO, एक कार्बन ये हो गया, मतलब इसके साथ मुझे सिर्फ क्या जोड़ना है अब? एक ही कार्बन। एक तो ये हो गया, एक ये, अच्छा इस वाले कार्बन के लिए एक बॉन्ड ये रहा, तो 2 3 और 4 है नी? और इन पे आप जोड़ दोगी H, बोले तो क्या बन गया आपका? ये बन गया CH3CHO, राइट? अगर ऐसे नहीं तो आप ये वाले तरीके से भी कर सकती हो। कैसे निकिता? देखो, O के साथ जुड़ा हुआ जो H है इसको निकालो, और इसी कार्बन, ये जो OH जिस कार्बन जुड़ा था उसका एक H निकाल दो, समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है? तो ये जब निकल गया इन द फॉर्म ऑफ क्या? माइनस ऑफ H2, तो देखो ये गायब हो गए, हाँ है ना? तो फिर क्या हुआ? इस कार्बन के लिए 1 2 और 3 ही बॉन्ड हो रहे, तो चौथा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्या O, है नी? तो ये वही बन गया आपका CH3CHO, राइट?
तो बना लो इसे, मिटा दूंगी सारा। हाँ ऐसे था। यही था। ये क्या करेगा, इस अल्कोहल का हाइड्रोजन निकालेगा। बोले तो एक तो ये वाला निकला और एक ये वाला निकला, -H2 है ना। बचा क्या, HCH सिंगल बॉन्ड क्या ओ, ये रहा चौथा। उसको अगर ढंग से लिखोगे तो ऐसे नहीं लगेगा, CH3 क्या CHO। अब आ गया। ये किसके साथ था 1 डिग्री, ठीक है। व्हाट इफ अगर यही चीज किसके साथ हो, अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। अच्छा क्योंकि यहाँ पे -H2 हुआ है, मतलब इस रिएक्शन में यहाँ पे साइड में आप प्लीज ये लिख देना क्या हुआ है, यहाँ पे डी हाइड्रोजिनेशन क्या हुआ है, ठीक है ना, लिख दोगे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, ठीक है अच्छे। 2 डिग्री में क्या हुआ है देखो, 2 डिग्री मतलब अल्कोहल है तो OH, 2 डिग्री मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 से ही, बाकी बैलेंसिंग आप कर लोगी हाइड्रोजन का ना। फिर वही कॉपर रेड हॉट 573, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अगेन माइल्ड क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अगेन यहाँ पे देखो ये इसका वही H ले गया है ना, और अगेन इस वाले कार्बन पे ये जो एक H ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको अगर मैं थोड़ा सा छुपा दूं और इसको ऐसे खोल के नीचे लिख दूं तो ये इसके साथ ही भग रहा है, ठीक है। हाँ तो क्या बच रहा है वहां पे देखो, CH3 C, ऊपर भी CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या O, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डबल, तो इस बार आपका क्या बन रहा है, और क्योंकि यहाँ पे भी H2 निकला है हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, क्या हुआ है, डिहाइड्रो क्या, हम्म हम्म you really feel in the live recording class of alcohol phenol ether, ठीक। मेरा माइक चार्ज हो गया था। बधाई हो। भैया चाहिए
निकिता अब लास्ट वाली करें। अब देखो लास्ट वाली है सबसे इंटरेस्टिंग। बोले क्यों? अब मैं बताता हूं। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। OH क्योंकि अल्कोहल है, OH से जुड़ा हुआ एक कार्बन, और ये कार्बन क्योंकि डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया? और जब इसकी रिएक्शन होती है कॉपर रेड हॉट की प्रेजेंस में 573, काफी लोग वही सोचते हैं, मतलब यहाँ पे वही -H2 होगा, है नहीं? लेकिन यहाँ पे, और ऐसा सोचते हुए देखो यहाँ से H निकालते हैं, किसी भी एक साइड से H निकालते हैं और वो यहाँ पे वो बना देते हैं, मतलब क्या, कीटोन टाइप या जो भी हो। लेकिन असल में यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज होती है। यहाँ देखो बकाया ऐसे लिखना, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? और डिहाइड्रेशन का मतलब ये है, डी मतलब रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब किसका रिमूवल? वाटर का रिमूवल। किसका? हाँ, तो मतलब इस बार OH का H नहीं, इस बार ये OH ही निकल जाएगा पूरा, समझ रहे हो? और इस जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसके ऊपर वाले CH3 साइड वाले या इधर, इनमें से किसी भी साइड से आप क्या निकाल सकती हो? एक H। क्या निकाल सकती हो? एक। मान लेते मैं ऊपर वाले से निकाल रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH2 सिंगल बॉन्ड H ऐसे। तो ये देखो OH इसका और इसका H, तो ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ माइनस ऑफ H2O। और क्योंकि ये निकल गया, तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, है नहीं? क्योंकि ये देखो CH2, क्योंकि इस कार्बन के लिए तो 2 बॉन्ड H ने कर दिए और 2 बॉन्ड ये रहे, तभी तो हो रहा है कंप्लीट, है ना? तो कर दो, ये वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन हुआ, 2 में भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लेकिन 3 में क्या हुआ? डिहाई। हो गया? वेरी गुड। ये लास्ट की लाइन लिख दीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर डिहाइड्रोजनेटेड whereas tertiary alcohol undergo dehydration to give, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या बात, क्या बात! ऑप्शन नहीं चाहिए था आपको? बता देती बिना ऑप्शन की, है? नहीं नहीं, आप भी वो KBC वाले बच्चे की तरह कर रही हो यहाँ, हैं? लॉक कर दो, लॉक कर दो। अरे मुझे सब पता है, हैं? देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा। हो गया निकिता? ओके। इसके बाद देखो, डी वाली रिएक्शन है, पाइरिडीन
CrO3 और HCl, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCC। ठीक है ऐश, क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन देगा, और 3 डिग्री का काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। बच्चे एल्कीन सिर्फ कॉपर वाले में बनता है, याद रखना, सिर्फ क्या 3 डिग्री में क्या, नो रिएक्शन। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपस में मिलके एक चीज बनाते हैं ना, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसीलिए। कैसी रिएक्शन बच्चे? वैसे मैंने बोला था बच्चे को, जो आपने ऊपर लिखा है ना कॉपर, मतलब सॉरी कॉपरेट 573 वाली, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, चाहो तो लिख लो यहाँ पे आप। वैसे आइडिया लग रहा है ना वाली चीज का, बस 3 डिग्री में नूरी। बस 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 बस। अच्छा, मेक श्योर पीसीसी बहुत रेयर बोलते हैं, वो यही लिख के लाते हैं, समझ लो ऐसे। अगला वाला देखो, ई वाली अश्लेषा, देखो क्या इस बार CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एंड H2SO4 विद एसीटोन, और इसको बड़ा खूबसूरत नाम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? कभी भी ये जोन्स से नहीं आता, मैंने हर बार इसमें यही देखा है, CrO3 एंड H2SO4। ठीक है, और ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वही करेगा 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 3 डिग्री का नो रिएक्शन। हाँ ठीक है, लिख लो। एक और है बच्चे, मैं यहाँ पे शायद ये बच्चे ने लिखा नहीं है, एक एफ भी है, ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये है CrO3 एंड पाइरिडीन। क्या है? CrO3 एंड पाइरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ठीक है, और इसका नाम है कोलिन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? कोलिन रिएजेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिएजेंट नाम से नहीं, ये इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, हाँ जी। इसकी बेस्ट पार्ट, ये तीनों का काम एक ही है। ठीक है ना? हाँ जी। वही, ये जो लिखा वही इसके लिए भी लिख दो। आप ये सोचिए मैंने एक ही में क्यों नहीं लिखा है, तो फिर आप इनकी इज्जत नहीं करती, समझ रहे हो? सर इस फिर ऐसे माइंड मैप बना लीजिएगा कि कैसे हमने ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल का, कितनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दिख रहा है? K2Cr2 7KMnO4 PCC जोन्स कॉलिन और कॉपर 573।
गए बच्चे? एक सेकंड सर। बहुत इसमें भी कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है क्या बच्चे? ये तो सब सेम टू सेम है। ये बननी है? नहीं, अच्छा ठीक है। ओके। तो बच्चे इसमें शायद बच्ची ने माइंड मैप नहीं बनाया है, मैं माइंड मैप बनवा लेता हूं आपके लिए। कैसे करेंगे माइंड मैप? थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है वाला, पर आप बीच में लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, अल्कोहल, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ मेन बात लिखेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा, ऐसी रिएक्शंस पढ़ी जिसमें अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा था, ऐश, अल्कोहल एज एसिड। एक हमने क्या पढ़ा, ऐसी रिएक्शन पढ़ी जिसमें अल्कोहल क्या कर रहा था, एज बेस। तीसरी हमने पढ़ी अश्लेषा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना बच्चे? हाँ जी सर। हाँ जी। कल पढ़ी थी शायद हमने डिहाइड्रेशन। हाँ जी। फिर हमने ये पढ़ा जिसमें अल्कोहल का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है नी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वटेवर। अच्छा ये लिखने की बस ये 4 बातें लिख देना, बस इतना, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सबके माइंड मैप बना चुके हैं, राइट? हाँ। अगर किसी को फिर भी लगता है मैं अल्कोहल एज अ बेस का आप बनाना चाह रहे तो कहीं साइड में बना लेना। वैसे उसमें 4 ही रिएक्शन है ऐश, वो अल्कोहल की SOCl2 के साथ अल्कोहल की PCl5 PCl3 और वो जो लुकास वाली है, नहीं ऐश? तो आप चाहो तो वहीं पे जहां पे वो खत्म हुआ है वहीं पे एक स्टिकी नोट्स या एक छोटा सा व्हाइट पेपर लगा के बना सकती हो। ऐसे मुझे नहीं लगता वहां पे जरूरत है। डिहाइड्रेशन में भी बनानी है। कभी कभी ना ऐसा होता है, तब ऑफ कैमरा बताऊंगा वो चीज। अभी तो फिलहाल ये हो चुका है आज का कोटा, ये हो गया।